जी दीदी जो 2 मिनट बाबा को बुला लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। तो पहले आप सब बताओ, मुरली से कोई क्वेश्चन है जिसने पढ़ी है तो वो ले लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर योग पर चलेंगे। थिंक अबाउट इट। कोई भी बात आपको लगी हो कि ओके थोड़ी सी उसमें वो चाहिए हमें एक्सप्लेनेशन, तो वो दे। The Murli today is so beautiful. So to be Yeah. applied in our lives, each moment, each moment. I'd love to hear it from you also, Rachna Didi. This Murli, it would be nice अगर आप भी थोड़ा सा उसको, एक्सप्लेन करें। आप ही बताइए। हाँ, don't Actually, ask us, today आप ही बताइए। ठीक है। today I really आप felt it's a बताइए lot of इस मुरली को। practical stuff. इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल। But today it's, I mean, very, in the sense, अव्यक्त वाणी में focused. वो अव्यक्त वाणी होती है, थोड़ा ऐसी होती है। It's very practical and very focused and easily understandable. I mean, you don't have to, there are no roundabouts in this and no underlying meanings. It's just straight. ओके, चलो नाइस। तो आज की मुरली थोड़ा सा हम फर्स्ट 2 अरे पैराग्राफ्स ये मुझे नहीं ठीक लग उसके रहा, बाद उसको आई बोलना वुड निकाल दें। क्या होता है, मैं आपको 1-2 तरीके भी बताना चाह रही थी। जैसे मुरली से अगर आपने स्वमान निकाला, ठीक है, आप आज जैसे स्वमान हम ले सकते हैं, रूहानी क्या हूं मैं, मैं रूहानी परवाना, परवाना। कुर्बान होने वाला परवाना, ठीक है। यही आप ले लो, जो आप अभी हम पढ़ेंगे, आप उसको देखना कि मैं रूहानी परवाना, ऐसे अभी हम सब अनुभव करेंगे, इसको ऐसे योग करेंगे। जो मैं बोलूंगी आप उसको योग के रूप में लेना कि मैं रूहानी परवाना, पहले स्वमान में हम सब स्थित, रूहानी परवाना पूरी तरह फिदा होने वाला, सर्व कुर्बान करने वाला, मैं वो परवाना, अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखें। जैसे परवाना फिदा हो जाता है, जल मरता है, मैं भी उसी समान सर्व कुर्बान करने वाला परवाना। बाबा की लाइट हम पर आ गई है। बाबा की लाइट से सब कुछ जैसे देह और देह की सारी बातें कुर्बान हो गई। देह से लगाव समाप्त हुआ। जैसे देह तो जल चुका है और बच गई मैं आत्मा। कुर्बान होने वाला परवाना, सामने मेरी फरिश्ता ड्रेस, इस ड्रेस में चले बाप दादा के सामने सूक्ष्म लोक में। और अब जैसे जैसे पढ़ेंगे
अपने आप को उस स्थित करते रहना। आज रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों देख रहे हैं। हम सब देखें बाबा हम सबको कैसे देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। अनुभव करें कि हम कुर्बान हो चुके। बाबा की दृष्टि मिलती जा रही है। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह इसमें अंतर है। मैं दिल की स्नेही आत्मा पाप के दिल की बातों को, दिल की आशाओं को जानने वाली, बाबा की हर आशा को पूर्ण करने वाली हूँ। बाबा की दृष्टि से मैं स्वयं में बल भरती जा रही हूँ। बाबा ने जो कहा मैं वो ऑटोमेटिक मोड पर करती हूँ। सब कुछ मेरे दिल में समाता और कर्म में आता। ओम शांति। तो हम सब कुर्बान होने वाले परवाने, राइट? तो अनुभव हुआ कि हम कैसे हैं और हमको करना क्या है ना। तो जब हम बाबा कहते हैं तो हमें कैसा लगता है कि बस अब सब कुछ जो बाबा ने कहा वो उसको कर डालें। जस्ट ऐसे लगता है ना, सब कुछ कर डालें। तो अभी हम ये दृढ़ संकल्प ले लें कि मुझे अभी कौन सी बात है रही हुई, आज मैं उसको पक्का कर लूं। मुझे ये भी करनी है। रही हुई है ना हम सबकी बातें, कौन सी बात रह गई? कोई खाने पीने की है, कोई अमृत वेले की है, कोई जो आगे बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की है। बाबा ने आज एक और डायरेक्शन दी, साधारण बोल क्या है वो भी व्यर्थ में काउंट होते है ना। बाबा ने तो मना कर दिया। अब हम देखें हम कितने समय साधारण बोल में रहते हैं। इसमें आई विल से हम बातें करते हैं जिसको हम कहते हैं पोलाइट कन्वर्सेशन, और फिर ये हम कितना करते हैं। जब हम हमें लगता है हम बोर हो रहे हैं, हम क्यों बोर होते हैं? खालीपन है ना। और फिर बोर होके हम कौन सा कर्म करते हैं? फोन उठा के किसी को फोन कर दिया, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो कोई एक नई रेसिपी ट्राई कर लेते हैं। ये सारी बातें क्या है? व्यर्थ है। जो चाहिए वो करें, जो जरूरी नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, सबने प्रॉमिस किया। तो चलें एक फूल ले लें, रोज फ्लावर,
और आज का प्रॉमिस बाबा को सुना दें। जो भी आपके जीवन में कर्म है वो बाबा को फ्लावर देते हुए सुना कराएंगे, ठीक है। इसमें कमेंट्री नहीं, फरिश्ता बनकर चल पड़े ऊपर और आप अपनी बात कहेंगे। ये बात तो मेरी अपनी है ना। चलिए, Recording in progress. ठीक है, सबने किया। तो दिल के स्नेही बाप के दिल की बात आशाओं को जानते हैं और पूर्ण करते हैं। तो बाबा की दिल की आशा हम सबसे क्या क्या है? जो भी आपने मुरली में सुना वो भी सुनाओ, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। क्या है दिल की आशा बाबा की? योग कर लिया ना, बोलने का मन नहीं कर रहा होगा। को मन ही नहीं कर रहा है ना। चलिए, तो जो भी आप प्रॉमिस करके नहीं जाना, कम बोलना, इस चीज को जो कम बोलने वाली चीज है इसको तो हम सब ने धारण करना ही है। जो हम कितनी बार बोलते हैं 50 शब्दों की बजाय 5 में बोलो, तब हर शब्द में ताकत आएगी, है ना। और क्या लिया? और क्या क्या बाबा की आशा हमसे क्या है? बाबा समान बने। बस ये 2-3 मिनट करते हैं, फिर आगे चलते हैं योग पे। शुभ भावना दें सब, बाप समान बनना, शुभ कामना करें। शुभ भावना, बिल्कुल। अभी हम स्वरूप बनेंगे। हमारे बोल सब एक एक पॉइंट अलौकिक हो, बता दो। हमारे बोल अलौकिक हो और फरिश्तों समान हो। Forgive and forget. Hello. तो वो Priya? ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क, आई थिंक आपकी आवाज कट रही है। और इज इट ओके, इज इट सेम फॉर एवरीवन? आई डोंट नो। Even I felt I could. या It's, बहुत हाँ, कट रही है it's, आवाज। हाँ it's जी, not clear. अच्छा, अब बताएं, अब ठीक है? देह की सारी बातें और जी जी दीदी। देह की सारी बातें, हाँ जी, देह की सारी बातें और दीदी। हमारे संकल्प हमारे संकल्प भी शक्तिशाली होने चाहिए। बाबा ने कहा इसलिए हमें अपनी जो सोच है हमारी वो भी शुभ कामना शुभ भावना तो है ही है, लेकिन मनसा से भी हमारे जो संकल्प है वो शक्तिशाली होने चाहिए, जो हम सोचते हैं। शक्तिशाली, शुभ भावना, शुभकामना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। दीदी हाँ जी, हाँ जी, आज परवाने बन के बाबा के ऊपर फिदा होना है। फिदा।
फिदा होने का, जो आप सब बता रहे हो वो फिदा होने का तरीका हो गया ना। और किसी ने कुछ? अभिमान और कमजोरी दोनों का त्याग करना है। अभिमान, ठीक है। और कि हमें तीनों शक्तियों को की बचत करके जमा करना है, और वह है भंडारी। हम सबको अपने भंडार में खूब सारी अच्छी चीजें इकट्ठी शक्तियों भरनी। और दीदी बाबा ने कहा वाणी की शक्ति को व्यर्थ ना गवाएं। वाणी की शक्ति को व्यर्थ न जाने दें, राइट। और कोई रह गया? नरेश भाई एंड अलका बहन। नरेश भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और अलका बहन आप? ठीक है। बस सबका साथ, सबके लिए कल्याण की भावना। सबके लिए कल्याण की भावना, चलिए ठीक है। तो आज की जो मुरली है, एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली कुर्बान होना मतलब जिसके ऊपर कुर्बान होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा स्नेह होता है, तो उसके लिए क्या हमें याद करना मुश्किल लगता है? वो ऑटोमेटिक होती है ना याद। तो अगर मैं कहती हूँ मैं कुर्बान जा रही हूँ, तो अगर कुर्बान नहीं जाते तो बाबा ने क्या कहा? तुम क्या हो? तुम क्या नहीं हो? फिर तुम ब्राह्मण नहीं हो। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो हैं। तो कुर्बान गए हैं कि नहीं, अपनी चेकिंग करते चलना। थोड़ा सा योग में ही चलते हैं, ठीक है। वो जो उसका अनुभव होता है ना, वो आपको पूरा दिन उसकी याद बनी रहेगी। उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा वो ले लेंगे, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए स्वमान में स्थित होंगे। जो बाबा ने कहा, कुर्बान नहीं तो ब्राह्मण नहीं, तो मैं पूर्णतया कुर्बान होने वाली, प्रभु प्रेम में कुर्बान होने वाली, दिल की स्नेही आत्मा हूं, फिदा होने वाला परवाना। सर्व अपनेपन के अभिमान की, कमजोरी की बातों को त्याग करने वाली मैं वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने आप को देखें, ब्रेन के सेंटर में एक गोल्डन कलर का सितारा, इन सब खूबियों से संपन्न सितारा। मुझ सितारे की ये गोल्डन लाइट बहुत पावरफुल होती जा रही है। इन स्वमानों में स्थित होकर मैं आत्मा स्वमान स्वरूप, और मैं चलती हूँ सीधा परम धाम, अपने माशूक के पास।
फिदा होने वाला परमाणु, सब कुछ तुझ पर अर्पण। बाबा की किरणों में मुझ आत्मा की रोशनी समा गई। मैं और मेरा बाबा और कुछ भी नहीं। जो तू न रहे, मैं न रहूं, सब कुछ अर्पण। 2 मिनट ऐसे बाबा के साथ हम स्थित रहेंगे। अनुभव करेंगे बाबा को, उसके प्रेम को। उसका निस्वार्थ निश्चल प्रेम, अनकंडीशनल लव। मैं जो हूं जैसी हूं, मेरा और उसका प्रेम अटल। अभी 1 मिनट अनुभव करें, उसकी सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और अब मैं आत्मा वापस नीचे अपने शरीर में आ जाती हूँ। बाबा की किरणें मुझसे निरंतर जुड़ी हैं। बाबा के सानिध्य से मुझ आत्मा में हिम्मत, उमंग, उत्साह, शक्ति भरपूर हो चुकी है। मैं शुभ भावना और शुभकामना से संपन्न हूँ। अपने आप को अनुभव करें जैसे आप कर्म में आ रहे हैं। बाबा की शक्तियां, प्रेम मुझ में भरपूर हो चुके हैं। अब मैं कर्म में आती हूँ। अपने आप को, आज संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ जो भी कर्म व्यवहार है उसमें आए और अनुभव करें मेरा कर्म कैसा, मेरे संकल्पों के प्रमाण जो शुभ और शुद्ध है, और मेरे बोल कैसे हैं। जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स हम इसी को अनुभव करें।
हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा हमारी वाणी में और हमारे कर्म में शुभ भावनाओं की शक्ति समा गई, बाबा के प्रेम की शक्ति समाई हुई है और हमारा कर्म उसी प्रमाण हुआ। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। अपने आप को देखें, त्रिकुटी में चमकता सितारा। मेरी लाइट बहुत पावरफुल, जो मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का निर्माण कर रही है। अपने सामने इस फरिश्ता ड्रेस को अलग होके देखें। कितना ब्राइट है, कितना पावरफुल है। और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। इस लाइटनेस को अनुभव करें। जो प्रेम और शक्ति मैंने खुद में धारण की, जो संकल्पों को शुभ और शुद्ध बनाया, उसके कारण ये लाइटनेस और अब चलते हैं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा को अपना एक्सपीरियंस सुनाए कि शुभ शुद्ध संकल्प, बाबा का सानिध्य, उससे हम कैसे लाइट हुए। हम यहाँ 13 फरिश्ते हैं, सब के सब बाप दादा के सामने बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, संपूर्ण त्याग कुर्बान होने वाले परवाने। बाबा की दृष्टि हम सब पर और बाबा के हजारों हाथ हम सब के सिर पर। बाबा कहे, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले मेरे रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का वरदान है, याद प्यार है, नमस्ते है। अब बाबा कहे, तुम सब मेरे आशिक, मेरे कुर्बान होने वाले परवाने, चलो मनसा सेवा की ओर।
तो हम सब चलते हैं, हाथ में हाथ देकर ग्लोब के इर्द गिर्द हम चक्कर लगाएंगे और इन्हीं शुभ भावनाओं को, कामनाओं को, प्रेम को, शक्ति को पूरे ग्लोब पर देंगे। तो चलें, उड़ चलें ग्लोब की ओर, धरती का ग्लोब, और हम सब फरिश्ते इस ग्लोब के इर्द गिर्द हैं। हमारा काम है देना।
ऐसे मनसा सेवा करते हुए, बाबा की आशाओं को पूर्ण करते हुए हम सभी फरिश्ते वापस अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे। और आज हम प्रण करेंगे कि सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियों की बचत करेंगे, जमा का खाता बढ़ाएंगे, हर संकल्प बाप समान, हर वचन बाप समान, हर कर्म बाप समान, अपने पोता मेल को बाप समान बनकर रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम आज शांति। की मुरली से हम क्या लेकर जा रहे हैं? कि हमने संकल्पों पर अटेंशन देना, साइलेंस में रहना, कम बोलना, कर्मणा में भी जो कर्म जरूरी है वो करना, एक्स्ट्रा कर्म नहीं करना, जो जरूरी नहीं है उसको भी नहीं करना। उससे भी हमारे अंदर की टेंशन्स बढ़ती हैं। हम जब कहते हैं ये भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसे वाली नहीं है। जो जरूरी है करेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम उसमें जब हलचल में आते हैं तो हम बाप समान नहीं रह पाते ना। आपने एक मॉर्निंग में ऐसे ऐसे डिसाइड कर लिया, मैं जैसे सपोज छोटी सी बात, हमने घर की सफाई करनी है, आज पूरे घर का ऐसा कर देंगे, फिर हाई टेंशन में आ गए, किसी को कुछ बोल दिया, अपने आप को भी कुछ कुछ बोलते रहे। हम वो सब भी ना करें। कर्म में भी हमें अटेंशन देना है। पहले जरूरी को करो, जितना आराम से स्टेबल होके कर सकते हैं करो, सब कुछ करो, पर उसमें मेरी स्थिति क्या है इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कर्म। एंड फिर वो कर्म ऐसा होगा, फिर वो बाप समान होगा। तो आज हम कम बोलने का, और एक बाबा ने जो बोला, हमने हमेशा सोचा, जो दीदी ने भी कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आज बाबा ने बोला स्वमान में स्थित होकर बोलो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जब मैं ये याद रखती हूँ मैं कौन सी आत्मा, वही तो चेंज है। जब बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, हमें पहले भी पता था हम आत्मा है, चलो ये भी पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ। जब ये पता चला मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो जब मैं देवकुल की महान आत्मा, मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा, जिसको सब लोग पूजेंगे, तो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया या कर दिया, वो उस प्रमाण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो कोई भी सोमान, बाबा तो कितने सोमान से हमें भरपूर रखता है। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगी, मुरली से अपने लिए सोमान निकालो दिन में। आज तो बहुत सारे हैं, 5 सोमान निकालो, 5 नहीं तो 2 3 तो निकालो, और जब योग करते हो उनको यूज करो। आज हमने कौन सा लिया सोमान? मैं कुर्बान होने वाला परवाना हूं, और उसी को लेकर हमने योग किया। कोई भी सोमान ले लो। जैसे आज वरदान में क्या है? कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि। तो मैं निश्चय बुद्धि आत्मा इस स्वमान को ले लूं। और बाबा ने बोला, जो क्या बोला, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना डगमग करे, करने की कोशिश करे, लेकिन हो नहीं सकते। दैवी परिवार व संसारी आत्मा द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधीपन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन करेगी। हम सबके सामने ये परिस्थिति आती है ना, गुस्से वाले, इंसल्ट करने वाले, राइट? तो इसमें हम ये इस चीज को याद रखें, इस पर बैठकर योग करो। तो कैसे करेंगे योग? थोड़ा आपको सैंपल दे देती हूँ। We still have a little bit time. सिर्फ अधैर्य नहीं होना,
समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नोट है। और जो भी पॉइंट लेकर अगर आप उसका योग करते हो ना, तो वो पॉइंट आपको नहीं भूलेगा, समा जाएगा अंदर, है ना। 1 मिनट इसको आज लेते हैं ताकि आप रोज अपने लिए उसको यूज करें। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, आत्मा निश्चय करके। सो मान लेंगे मैं निश्चय बुद्धि आत्मा, बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, मेरे बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार में निश्चय, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा। चले शिव बाबा के पास, परम धाम में शक्ति भर रही हूं, प्रेम की शक्ति, सर्व शक्तियां और अब आ जाती हूँ सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। बाबा ने मुझे अपने बगल में बिठाया और सामने ले आए उन सभी आत्माओं को। पर्टिकुलर आत्मा को मत लाएं, नहीं तो उसमें हम उलझेंगे। उन सभी आत्माओं को ले आए जिनके साथ मेरा कोई हिसाब किताब के कारण मुझे अनेक अपशब्दों का सामना करना पड़ रहा है। पुराने जन्मों की कोई भी आत्माएं हो, सब मेरे सामने है। इन सब से कह दें, आप सब बहुत सुंदर श्रेष्ठ आत्माएं हो। हम सब एक दूसरे के हितैषी हैं। कहा सुना कोई हुआ होगा, उसके लिए माफी चाहते हैं। हम दिल से आपके लिए केवल दुआएं करते हैं। अनुभव करें बाप का हाथ मेरे सिर पर और मुझसे गोल्डन लाइट निकलकर इन सब पर पहुंच रही है कि सब सुखी हो, सबका भला हो। और अब वापस आ जाएं धरती पर। मेरा स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। मुझे निश्चय है स्वयं में, परिवार में, बाबा में। और अब चलें अपनी दिनचर्या की ओर। अपने सामने जो भी ऐसी वैसी परिस्थिति है, अपने आप को उसमें देखें और याद रखें मैं बाबा की कौन सी आत्मा हूं। अब अपने संकल्पों को, बोल को, व्यवहार को देखें कैसा है।
सामने वाली आत्मा को शांत होता हुआ देखें, अपने आप को उसको ब्लेसिंग्स देता हुआ देखें। और अब वापस अपने स्थान पर ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। कल मिलते हैं। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति।